हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जज मींस न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट मींस दंडाधिकारी के बीच में जो अंतर होता है उसको समझेंगे। इनमें कौन ज़्यादा पावरफुल होता है, दोनों की क्वालिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों की सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होती है, यदि आप जज या मजिस्ट्रेट में से कोई एक बनना चाहते हैं तो क्या पढ़ाई होती है, क्या उसकी सिलेक्शन प्रोसीजर होती है और दोनों के कामों में क्या अंतर होता है, इन सभी के बारे में हम समझेंगे। जनरली आपने कभी ना कभी ये सुना होगा कि पुलिस ने इस फलाने व्यक्ति को कोई अपराध करने के कारण अरेस्ट कर लिया है और 24 आवर्स के अंदर अंदर इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। या फिर कभी कभी ये भी सुना होगा कि इस व्यक्ति ने ये कोई बहुत बड़ा क्राइम किया था पहले, जिस कारण इसका 2 या 3-4 सालों से जज के सामने मुकदमा चल रहा है। तो हमें ये दो, मजिस्ट्रेट और जज, ये दो चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जिसमें कई लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि मजिस्ट्रेट क्या होता है और जज क्या होता है, क्योंकि है दोनों जस्टिस से ही रिलेटेड, तो इसमें कन्फ्यूजन होता है। तो इसको हम समझते हैं। इससे पहले फ्रेंड, जो केस होते हैं, केस के आधार पर जो कोर्ट होते हैं उनको भी दो प्रकार से बांटा जाता है। एक होता है सिविल कोर्ट, जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहते हैं, और एक होता है क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। सिविल कोर्ट, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें सिविल केस को रखा जाता है। सिविल केस ऐसे केस जिसमें या तो अधिकार या फिर क्षतिपूर्ति की मांग की जाए। सिविल केस को यदि हम हिंदी में बोलें तो दीवानी मामले कहते हैं। अब दीवानी मामले कैसे होते हैं? इसमें लड़ाई झगड़ा तो नहीं होता है, इसमें अधिकार और क्षतिपूर्ति की मांग की जाएगी। दीवानी मामलों में मेनली भूमि, प्लाट या फिर किसी मकान पर अवैध कब्जा करना, इससे संबंधित जो मामले होते हैं वो सिविल केस या दीवानी मामलों में आते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारे मामले होते हैं जो सिविल केस में आते हैं। इसके अलावा जो क्रिमिनल कोर्ट या सेशन कोर्ट है, उसमें ऐसे मामलों को रखा जाता है जिसमें दंड की मांग की जाती है। ऐसे केस को फौजदारी मामले या फौजदारी केस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी की मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सारे जो मैटर हैं वो फौजदारी मामलों में रखे जाते हैं। जनरली जो एडवोकेट होते हैं उनकी नेम प्लेट पे लिखा भी होता है कि ये फलाना फलाना एडवोकेट, दीवानी, फौजदारी और आयकर विभाग के सलाहकार। तो ये दीवानी फौजदारी मामले यही होते हैं। तो आप समझ गए होंगे जो कोर्ट है वो दो प्रकार के होंगे, एक सिविल कोर्ट या जिसको हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी कहेंगे, और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट जिसको हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं। जो सिविल कोर्ट होते हैं उसमें आपके दीवानी मामले रहेंगे, और जो सेशन कोर्ट होते हैं या क्रिमिनल कोर्ट होते हैं उसमें फौजदारी मामले रहते हैं। अब हम बात करेंगे जज और मजिस्ट्रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको लेकर के। तो सबसे पहले हम दोनों के बीच जो काम है उनके अंतर को समझते हैं। तो जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट केवल फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है, जबकि जो जज होता है वह दीवानी मामलों की सुनवाई करता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जज फौजदारी मामलों की सुनवाई नहीं करे। जैसे कुछ केस ऐसे होते हैं जो दीवानी और फौजदारी दोनों मामलों से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी एक जमीन थी, जमीन पर किसी दूसरे व्यक्ति ने अधिकार कर लिया, आपने उस व्यक्ति को अपनी जमीन से अधिकार हटाने के लिए कहा, जिस कारण दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा मारकाट हो गई। तो अब क्या हो गई, ये दीवानी और फौजदारी दोनों मामले में आ गया ना, तो इसकी सुनवाई कौन करेगा? आपका जज। तो जज और मजिस्ट्रेट के कामों में मेनली यही अंतर पाया जाता है। अब सेकंड, यदि हम क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो यदि आपको मजिस्ट्रेट बनना है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कानूनी पढ़ाई करना जरूरी हो, लेकिन यदि आप जज बनना चाहते हैं तो आपको कानून की पढ़ाई करना अनिवार्य है, आपको लॉ की एजुकेशन लेनी होगी। थर्ड पॉइंट की बात करें तो जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के पास जज की कंपैरिजन में पावर कम होती है। एक तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो लोकल और माइनर केस को सुलझाता है, जबकि जो जज होता है वो सीरियस और कॉम्प्लिकेटेड केस को सुलझाता है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के पास ये अधिकार नहीं होता है कि वह किसी अपराधी को आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा सुना दे, लेकिन जज के पास ये दोनों अधिकार होते हैं। वो किसी भी अपराधी को जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया है उसको आजीवन कारावास या फिर मौत की सजा सुना सकता है। तो यदि जस्टिस के मैटर में बात करें तो जज पावरफुल होता है कंपेरेटिव टू मजिस्ट्रेट। इसके अलावा यदि हम दोनों के सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो जो मजिस्ट्रेट है, मजिस्ट्रेट बनने के लिए जो कैंडिडेट होता है उसको स्टेट पीसीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर अच्छी रैंक ला करके वो मजिस्ट्रेट बन सकता है। और जो मजिस्ट्रेट होता है वो एक सिविल ऑफिसर होता है। इसकी जो अपॉइंटमेंट है या तो हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू की जाती है। जबकि जो जज होता है, जज बनने के लिए आपको कानून की पढ़ाई मीन्स LLB, LLM, साथ ही साथ कुछ सालों का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब बन पाते हैं। और यदि हम इसकी अपॉइंटमेंट की बात करें
तो जज की जो अपॉइंटमेंट होती है तो वो या तो प्रेसिडेंट या फिर राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अब यदि सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करें तो उसकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा की जाएगी, और हाई कोर्ट या जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो उस स्टेट के गवर्नर मीन्स राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो आई थिंक अब आप जज और मजिस्ट्रेट के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।